ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराणे की जय। अथ षष्ठो अध्यायः। कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहाँ पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की, वह लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामिन, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैंने अजमेध्य यज्ञ करना प्रारंभ किया है, किंतु वह अज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया है। वह न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है। इसीलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार से विचार कर मेरे कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे शिवपुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले आपको छोड़कर अब मैं किसकी शरण में जाऊं। आप दीन बंधु, दया सागर, भक्त वत्सल्य तथा सब प्रकार से सेवा के योग्य है। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आप महेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले सनक नामक परम द्वितीय परतप परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा करने वाले सज्जनों की स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश्वर, हे शंकर सुत, हे त्रिलोक्यनाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मादि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को वश में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण, गुणों के आगार, तीनों गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक, सच्चिदानंद स्वरूप, महान, सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले श्री शिव जी के पुत्र, सदा सत्य प्रेम में वश में रहने वाले, 6 मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रणतजन पालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारिक है। आप साधुओं में रौद्र रखने वालों के विनाशक, शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्व समर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे सेवा प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे वैरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों को कल्याण देने वाले, लोगों के शरण स्वरूप तथा सुखकारी आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे सनक, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरा चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व में रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष पुत्र भी क्या कर सकता है। दक्ष लोगों से माननीय आप जिसके रक्षक है, आपका तक्षक तथा अभिभक्षक क्या कर सकता है। देव गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। और आप ही बतलाइए कि
अत्यंत मंद बुद्धि में आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति मंद बुद्धि में आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति, प्रशंसा एवं पूजा करूं? हे सनक, मैं पवित्र, अपवित्र, अनार्य, चाहे कुछ भी हूँ, आपके चरण कमलों में परांग के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे भक्त वत्सल्य, हे कृपा निधो, मैं आपका सेवक हूँ। हे सतप्रभु, आप गुणों के पति है। मैं कभी भी आपको छोड़ भी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई अपने भक्तों की रक्षा करने वाला नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पारम जन नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कली के पाप को नष्ट करने वाले कुबेर के बंधु, करुणाद्र चित्त वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले हैं। हे गुह, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप त्रिलोक के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालन और विघ्नकारियों को वध करने वाले हैं। असाधुओं के विघ्न को दूर करने वाले और सब प्रकार की सृष्टि करने वाले, हे महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे सनक, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके एकमात्र स्थान और सब का पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, देववेत्ता, परमेश्वर, सबको स्थिति प्रदान करने वाले, विधाता, देव तथा सर्वजनों की एकमात्र गति है। आप भवानी नंदन, शंभु पुत्र, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हैं। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरुबाहु नामक अपने गण को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। उसकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु भक्ति पूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोज की, परंतु उसे कहीं भी नहीं पाया। केवल लोगों से उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वह बैकुंठ में गया और वहाँ उस बलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के युक्त को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीरबाहु बड़े वेग के साथ उसकी दोनों सींगें पकड़कर एवं पटक कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उस यज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसको देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुनि, वह यज बिना विश्राम किए ही क्षण मात्र में सारा ब्राह्मण घुमा कर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतर कर अपने आसन पर बैठ गए और वह अज वही खड़ा रहा। तब वह नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद बोले, हे देवेश्वर, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, आप मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, यह अज वध के योग्य नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए। आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त वह ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्रसहितायां चतुर्थ कुमारखंडे कुमाराभ्युद चरित्र वर्णनम नामक षष्ठो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में कुमार के अद्भुत चरित्र का वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। शंभु। बोलो गणपति बापा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। अशोक सुंदरी माता की जय।
बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विषयरा सांबरी वाली दौतरी देव माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। भोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ शंभू मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय। महावर बाबा की जय। शंभु सब तेरे भरोसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता कुमारखंड अथ सप्तमो अध्यायः। तारकासुर से संबंध देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी बोले, विभु कार्तिकेय इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में विश्वास हो गया और वे परम प्रसन्न हो गए। शिवजी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर भी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेनाओं के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किए। देवगणों के तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी शीघ्रता के साथ शिवजी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी के समस्त विष्णु आदि देवताओं से शीघ्र कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण,
आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्युत हुए हैं, उस इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले। आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं ने अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिषसागर संगम पर गए। बहुत से असुरों से घिरा हुआ तारक भी जहाँ देवता थे वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलय कालीन बादल के समान शब्द करने वाली रण दुंदुभियाँ तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कूदते फांदते हुए पाद प्रहारों से पृथ्वी की कंपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ ही तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेना के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुंदुभियाँ, भैरी, तुरही, वीणा, वेणु और मृग बजने लगे। तब गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अपने अनेक आश्चर्यों से युक्त तथा विविध रत्नों से जटित दूसरे यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकीय विमान के ऊपर चढ़कर महाक्रांतिमान चामरों से विजयमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय प्रचेता के द्वारा दिए गए छत्र जो अनेक रत्नों से जटित होने के कारण महाक्रांतिमान तथा जिससे चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, उस कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्र आदि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवताओं तथा दैत्यों की वे दोनों सेनाएं चरणों के द्वार स्तुति की जाती हुई अत्यंत शोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समतुल्य उनकी दोनों सेनाएं गरजने लगी। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों एवं दानवों में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर समन योद्धा महाशस्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड्ग के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई और किन्हीं मानी वीरों की जांघें कट गई। गदाओं से गुदगरों से कुछ वीरों के सभी अंग विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद्र हो गई और कुछ पाशों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला ऋषि एवं अंकुश से प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। वहाँ बहुत से कबंध सिर से कटे हुए धड़ नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहाँ रक्त की सैकड़ों नदियाँ बह चली और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहाँ आ गए। वहाँ पर सियारनी मांस खाने लगी। गृध्रवट शयन तथा कावे एवं अनेक मांसभक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मांस का भक्षण करने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ गया। युद्ध में दुर्मद तारकासुर को युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय दोनों सेनाओं के
सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित होते थे तथा कायर भयभीत हो जाते थे। रण में दिति पुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ, सहाद्र अग्नि के साथ, यमराज जंब के साथ, महाप्रभु ऋणिति के साथ, वरुण बल के साथ, वीर वायु के साथ, गृहाराट पवमान के साथ युद्ध करने लगा। रणकुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शंभु का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के तथा होने लगा। उस युद्ध में महाबली पराक्रमी तथा अनेक युद्धों में प्रवीण कुंज मिहिर के साथ परम अस्त्रों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपनी अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुनि, महाबली वे दैत्य तथा देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जय हो गए। विजय की इच्छा रखने वाले उस देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानव के गिरने से वह रणभूमि अत्यंत भयानक हो उठी। उस समय उस कायरों के लिए अगम्य एवं भयंकर हो गई और मनस्वियों को प्रसन्न करने वाली हुई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे युद्ध प्रारंभ वर्णनम नामक सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में युद्ध प्रारंभ वर्णनम नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। बोलो भोले गणपति बापा की जय। बोलो रिद्धि सिद्धि माता की जय। बोलो अशोक सुंदरी माता की जय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विशेरा सांब्रीवारी दौतरी देव माता की जय। बोलो श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ शंभू मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय, माँ और बाबा की जय। शंभु